हमारा सवाल नंबर चलता है 11। देखो क्या कह रहा, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है? देखो यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी n पदों का मतलब है n पदों का योग है तो Sn होगा नहीं भैया। n पदों का योग कितना दे रखा? 4n माइनस n का स्क्वायर। अब देखो उसने क्या कही, इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करो, इसका प्रथम पद S1 ज्ञात करो तथा प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करो, S1 बराबर a प्लस a1 और a2 का योग ज्ञात करो। भैया क्या कह रहा है, दूसरा पद भी ज्ञात करो यानी a2 का मान भी ज्ञात करो, इसके साथ इसी प्रकार तीसरा पद यानी a3 भी ज्ञात करो, और भैया 10वें पद का मतलब a10 भी ज्ञात करो, और भैया nवें पद को भी ज्ञात करो। nवें पद का मतलब है nAn पद भी ज्ञात करो। इतनी सारी चीज हमसे पूछ रहा भैया, इतनी सारी चीज हमसे पूछ रहा, यानी उसने क्या कही है, देखो उसने कही है कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करो। प्रथम पद उसने S1 खुद ही दे दिया क्या है, प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम दो पदों का यानी S2 बराबर a1 प्लस a2 का मान हमें निकालना पड़ेगा। उसके साथ में भैया हमारा दे रखा है कि दूसरा पद क्या होगा यानी a2 क्या होगा, इस प्रकार तीसरे 10वें पद का योग ज्ञात करो। तो भैया कोई हमें एक ऐसी श्रेणी दे रखी और उसमें मैं पूछ रहा, तो उसने कही कि Sn का योग ज्ञात करो। तो अगर मैं तुमसे S1 का मान पूछूं, अगर हमने अभी कल परसों इस तरह के सवाल करे थे, अगर मैं ऐसे तुमसे S1 का मान पूछूं तो n बराबर 1 रखो S1 का मान निकालने के लिए समीकरण, जहाँ S का S जहाँ n है वहाँ क्या रखो मैं 1 बराबर 4 का 4 n का 1 माइनस n का 1 का स्क्वायर। S1 ऐसी का ऐसी 4 की 1 गुना करें 4 का 4 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा भैया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो S1 का मान कितना आ गया भैया हमारा 3। हमें ऐसे S1 का मान निकल चुका है। किसका मान निकल चुका भैया हमारा, ऐसे S1 का मान निकल गया। आगे कह रहा है कि भैया वो S2 का, पहले S2 का मान ज्ञात कर लो। पहले कह रहा है कि S2 बराबर a प्लस a2 का मान बताओ। तो पहले हम यहाँ से S2 का मान ज्ञात करेंगे। S2 का मान ज्ञात करने के लिए n बराबर 2 रख लो भैया। मैं भाई S2 का मान ज्ञात करने के लिए n बराबर 2 रखूँगा तो देखो Sn बराबर क्या है 4n माइनस n का स्क्वायर। अब n बराबर 2 रखो तो S2 का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा, S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो बताओ S2 बराबर कितना आएगा, 4 दूनी कितना होगा भैया 8 माइनस 4। तो S2 बराबर कितना आएगा भैया हमारा, S2 बराबर कितना आ गया भैया हमारा 4 आ गया। नहीं हमारे पास किस किस के मान निकल के आ गए, हमारे S1 और S2 के, यानी S1 और S2 के हमारे दोनों के मान निकल के आ चुके हैं। अब उसने क्या कही थी भैया, उसने कही थी कि इनके मान ज्ञात करो। किनके मान ज्ञात करो, A1 और A2 का हमारा मान ज्ञात करो। कौन बोल रहा, थोड़ी पंखे चला दिया यार, हमारी अम्मी भी पता नहीं दिन निकलते फ़ोन लग जाए कान से। भैया आ जाओ, सवाल पा जाओ तुम्हारा। देखो हम यहाँ तक आ गए। उसने कही थी प्रथम पद यानी इसे हम हमारा यू पहला वाला पद होगा। आ जाओ भाई भैया इधर आ जाओ। अब उसने कही है कि S2 बराबर a1 प्लस a2 का मान ज्ञात करो। तो S2 बराबर a1 प्लस a2, S2 का मान कितना है भैया हमारा 4। A1 का मान हमारा कितना है, A1 का मान देखो इस जो हमारा S1 का मान है हम क्या मान सकते हैं, इसे A1 का मान सकते हैं। A1 का मान भी कितना हमारा 3, तो 3 प्लस a2, तो भैया 4 बराबर 3 प्लस a2, तो a बराबर 3 को इधर भेज जो हमें माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो a2 बराबर कितना होगा, a2 बराबर हमारा क्या आ गया भैया 1 आ गया। अब हमारे पास a2 का मान भी आ गया भैया, यानी हम यहाँ तक आ गए। अब हमें किसका मान ज्ञात करना, A3 का मान क्या हुआ है, A3 बराबर क्या कर सकता हूँ मैं a प्लस
2d रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ मैं, a प्लस 2d रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ, लेकिन हमारे पास तो d का मान था ही नहीं, तो पहले d का मान निकाल लें। d का मान निकल जाएगा ना, निकले निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि हमारे पास a2 का भी मान है और a1 का भी मान है। जो हमारा d का मान रहा है क्या रहा है? d का मान रहा है a2 माइनस a1। d बराबर a2 का मान कितना दे रखा? 1। a2 का मान 1 तो है, माइनस a1 का मान कितना दे रखा? 3। तो d बराबर कितना आएगा भैया? काय का 2 आएगा? माइनस 2। d बराबर भैया माइनस का 2 आएगा, नहीं आएगा? अब a3 का मान हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं भैया? बताओ, है निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं? निकाल लें, देखो कैसे निकलेगा। कहाँ है हमारा a3 का मान? a3 के मान के लिए मैं a प्लस 2d, a3 बराबर a का मान कितना भैया हमारा? 3 प्लस 2 का यानी प्लस 2 के 2 और d का मान कितना भैया? माइनस के 2। तो a3 बराबर कितना आएगा? 3 के 3 प्लस माइनस के 4। तो a3 बराबर कितना आएगा भैया? माइनस का, भाई माइनस का 1 ही तो आएगा। जब 4 तो माइनस का है, 3 प्लस का, तो a3 बराबर कितना आएगा? माइनस का 1 आ गया। अब भैया हमारा काय का मान पूछा था वो? किसका? a10 का मान पूछा था नहीं? कहाँ गया सवाल? a10 का मान भी निकल जाएगा भैया आसानी से। कैसे निकलेगा a10 का मान? देखो a10 बराबर a प्लस 90। a10 ऐसी कैसी रखूँ? a का मान कितना हमारा? 3 प्लस 9 के 9, d का मान कितना है? माइनस के 2। तो a10 बराबर 3 प्लस 9 दूनी कितना होगा? माइनस के 18। तो a10 बराबर कितना होगा भैया? माइनस के 15 तक आ गया। अब किसका मान पूछा था भैया हमसे? an का मान पूछा था। तो an का मान भी निकालो, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान पूछा तो n ऐसी का ऐसी रखा जाएगा भैया। a का मान कितना है? 3 है प्लस n का मान कितना भैया हमारा? n का मान हमारा, n का मान तो हमारा पहना है, तो n माइनस 1 ऐसी का ऐसी। d का मान कितना भैया? माइनस के 2। तो an बराबर 3 प्लस 2n माइनस 2 ऐसे लिख लूँ भैया मैं। तो 3 और 2 कितना होगा? 5। ये माइनस का 2n, an का मान भैया इतना आएगा। अब चेक कर लो सारे मान। हमें दे रखा था, एक क्वेश्चन दे रखा था कि Sn बराबर 4n माइनस n का स्क्वायर है। हमें ऐसे S1 का मान यानी S1 को मैं a मान मानना था प्रथम पद, S2 का मान यानी a1 प्लस a2 का मान ज्ञात करना, S2 का मान ज्ञात करना था, a2 का मान ज्ञात करना, a3 का, a10 का और an का मान ज्ञात करना था। तो हमें पता कि अगर हमें Sn का मान याद करना तो मैं n बराबर 1, n की संख्या 1 रखूँ। तो जब मैं n की संख्या 1 रखूँगा तो s होगा और n की जगह 1 रखा तो 1 हो जाएगा, बराबर 4 के 4 बराबर 4 के 4। भैया n की जगह 1 रखा और माइनस n का स्क्वायर करा, तो S1 बराबर 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर करा तो 1 होगा नहीं होगा। तो जो 4 में से 1 जाएगा तो S1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ गया। इसे S1 3 हो गया, ऐसे a बराबर भी 3 हम मान सकते हैं। अब उसने कही थी कि n बराबर 2 लिखो और S2 का मान याद कर लो पहले। तो n बराबर 2 लिखा तो S2 ऐसी कैसी, 4 भी ऐसी कैसी, n का मान 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी कितना हो गया? 8 और 2 दूनी कितना होगा? 4। जब 8 में से 4 जाएंगे तो S2 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब भैया हमारा था कि S2 बराबर a1 प्लस a2 हुआ, तो S2 का मान 4 है, a1 का मान 3 है और प्लस a2 का मान हमें ऐसे पता नहीं। तो भैया 4 के 4 3 के 3, a2 का मान हमें पता नहीं। तो भैया जब 4 ये 3 हमारा प्लस का इधर पे जो माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो a2 बराबर कितना आएगा? 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा? 1। तो a2 बराबर कितना आ गया? a2 का मान कितना आ गया भैया हमारा? 1 आ गया। अब a2 का मान निकल गया भैया हमारा। अब भैया a3 का मान, a3 के मान के लिए मैं पहले हमें a3 का मान का पता फॉर्मूला है a प्लस 2d, लेकिन d का मान तो हमारे पास है नहीं, तो हमने d का मान निकाला, d का मान a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान कितना भैया? 1 और a1 का मान कितना? 3। तो जब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे नहीं बचेंगे भैया? माइनस के 2 आ गया। तो a3 बराबर आ गया a प्लस 2d, a प्लस 2d। a3 का मान, a3 ऐसी कैसी, a का मान है 3, 2 भी 2 और माइनस d का मान भी माइनस के 2। जब 2 की 2 गुना होगी माइनस का 4 होगा नहीं होगा, और जब प्लस के 3 में से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा नहीं बचेगा, यानी हमारा a3 का मान भी आ गया। अब हमारा a10 का मान पूछा था कि a10 का मान भी ज्ञात करो। a10 के फॉर्मूला रहे a प्लस 9d, a10 बराबर ऐसी 3 का 3 प्लस 9 के 9 और d का मान माइनस का 2, 9 दूनी कितना होगा? माइनस का 18। जब 15 में 18 में से माइनस का प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा नहीं बचेगा, यानी a10 का ही मान आ गया हमारा। भैया अब उसने कही थी कि
nवे पद का योग ज्ञात करो। nवे पद का योग का मतलब ये नहीं, सॉरी, nवे पद का योग क्या कहता, क्या करता वो कह रहा था कि nवे पद ज्ञात करो। nवे पद ज्ञात करो नहीं, हमें an का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब आ जाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an बराबर ऐसी a का मान है 3 प्लस ऐसी n माइनस 1 का मान कुछ नहीं पता नहीं हमें, d का मान माइनस के 2। नो बताओ भैया, जब 2 की गुना इसमें करेंगे, सुनो पहले, an बराबर 3 प्लस n माइनस 1 ऐसी का ऐसी, जब 2 की गुना n में करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? माइनस के n की और 2 की गुना करेंगे माइनस का n होगा, नहीं होगा? फिर भैया माइनस की और माइनस की गुना करेंगे प्लस होगा, और जब 2 की गुना 2 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब यू भी 3 भी प्लस का और 2 भी प्लस का, तो प्लस का 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और माइनस का 2n ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ये मान हमारे सारे हद तक उसने दे रखे थे। अब भैया अगला वाला सवाल है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से क्या हो भैया हमारे विभाजित हों। देखो कैसे, चलो मैं इस क्वेश्चन तुम बस के मैं बना दो, फिर तुम लिख लियो, ठीक कर लियो, ठीक है। देखो क्या कही, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से क्या हो हमारे विभाज्य। विभाज्य का मतलब देखो 6 के में ऐसी संख्या लेनी जो 240 तक 240 हो जाए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करें 200 यानी 240 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। हमें ऐसे डैश 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 जब तक है नहीं, हमें 40 यानी 40 बार लिखना है इसे। 6 दूनी 12, 6 तिया 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छीन 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नीम 54, 6 दाम 7, 6 और 11 छीन 66। फिर ऐसे ही हमें 40 बार ऐसी संख्या लिखनी। तो हम 40 बार तो लिख नहीं सकते, लेकिन हमें कहीं ने कितनी बार गई, 40 बार गई ना, कहीं किसकी गुना करनी, 6 में 0 6 चौक 24, तो कितनी बार होगी भैया हमारी, अंतिम पद कितना आ जाएगा हमारा 240 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चाहे तुम घर जाके देख लियो, 6 को 40 बार 6 को 40 बार लिख के देखियो और कहाँ तक चला जाएगा, वो 240 तक ही आएगा। अब हमारे पता है कि a1 का मान कितना भैया हमारा 6, a2 का मान कितना है 12, तो d का मान कितना आ जाएगा, d का मान 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और भैया इसके साथ में हमें अंतिम पद कितना दे रखा, an का मान कितना है 240 दे रखा ना, दे रखा। वो कह रहा है कि इनका योग ज्ञात करो। अब SN निकालने के दो फॉर्मूले, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, या SN बराबर n/2 2 थोड़ी आएगा, a प्लस n। बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला लगाओ, जल्दी हल करो करो। हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा भैया, s कितने पदों का योग कह रहा था भैया, वो 40 का कह रहा था ना, s 40 n/, कितना रखना पड़ेगा भैया हमें 40/2। a का मान कितना भैया हमारा 6, n का मान कितना है 240। तो s 40 बराबर भैया 40 को 2 से काट लो 20 आ जाएगा, गुना हो जाएगी इनकी 240 होगा, नहीं होगा ये? तो s 40 बराबर ब्रैकेट खोल लो 240 गुना 240। अब इसकी गुना कर लो इसमें, तो गुना देखो एक तरीके से ऐसा करो, गुना s 40 बराबर, मैं बताओ 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 10 के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, गुना 240। अब 10 की इसमें गुना करेंगे, s 40 बराबर कितना होगा 2 गुना 240, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया यहाँ? अब 2 ही गुना कर लो, s 40 बराबर 2 गुना 0 में गई 0 की 0, 2 छिक्का 12, 12 को 2 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो s 40 बराबर कितना आएगा भैया 49 20 आएगा। अब समझो एक बार, देखो जिसका जो भी आ रहा समझो। हमें एक श्रेणी दे रखी थी, उसने कही थी कि 6 के ऐसे प्रथम 40 गुणजों का योग ज्ञात करो। यानी 6 को पहले 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छीन 36, 6 सत्ते 42, 6 तिया 48, यानी ऐसा 40 बार तक लिखते ले जाओ, और उसमें जितनी भी सबसे अंतिम में संख्या मिलेगी उस संख्या को हमें an हो गया हमारी संख्या। तो जब मैंने लिखा तो हमारा 240 बार वो आएगा, नहीं 240 आएगा सबसे अंतिम संख्या। हाँ पता चल गई, a1 का मान 6 है, a2 का मान 12 है और d का मान 6 है, और an का मान कितना हो गया 240। वो कह रहा था कि इनका योग ज्ञात करो। इन्हें सारों को पहले देखो, योग का मतलब कैसे लिखो, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 66 से बाद में कितना आएगा 72 78 डैश 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 डैश, ऐसे नीचे को आते 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 240 तक आ जाएगी संख्या। अब इन्हें जोड़ लो, या तो इस तरह से जोड़ लो, इस फॉर्मूले से जोड़ लो। घर जाकर आज कैलकुलेटर से जोड़ के देखो कितनी आ रही नहीं आ रही। तुम्हारा आज का होमवर्क है, घर जाके क्या करोगे, कैलकुलेटर से एक बार लिखियो। अरे हाँ वो तो भैया, वो तो अगर कोई मैथ में समझदार है, मैं जैसे इंटेलिजेंट है, फिर तो कर ही लेगा।
भैया मैं अपनी तारीफ ना कर रहा नहीं, तुम भी सब इंटेलिजेंट हो लेकिन तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। 6 12 6 ऐसे लिख रखी। अब मैंने सवाल को लिखा ऐसे करके। अब हमें पता है कि पहली वाली संख्या a1 का मान 6 है, a2 का मान 12 है, d का मान 6 है और an का मान कितना हमारा 240। हमें पता है कि दो फॉर्मूले रहे योग ज्ञात करने के, दो फॉर्मूले हो गए नहीं होते। एक तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, दूसरा है Sn बराबर n/2 a प्लस an। हमारा दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? अगर हमें an का मान दे रखा हो तो हमारा निचले यानी ये वाला फॉर्मूला होगा, और जो an का मान ना दे रखा तो हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा? ऊपरले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा S बराबर ऐसी n का मान है 40, क्योंकि 40 पदों का योग कह रहा था तो 40 ले लिया। n का मान 40/2, a का मान 6, an का मान 240। तो 240 में 6 जाएंगे 240 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 20 40 में 2 से भाग देंगे 20 बार कटेगा ना कटेगा? तो 20 गुना 240 की गुना करेंगे। तो भैया मैंने 20 को थोड़ा दिमाग यूज करा, मैंने 20 को करके लिखा, 20 को ऐसा करके लिख लिया मैंने 2 गुना 10 गुना 240। अब 10 की गुना इसमें करेंगे तो बताओ 2460 हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये? और भैया जब 2460 हो गया 2460 की 2 में गुना करेंगे तो 4920 हो जाएगा। सवाल तो भैया यहाँ भी खत्म हो जाता। तुम यहाँ 240 की गुना कितने से कर दो? 20 से कर दो। 0 0 0 2 छिक्का 12 को 2 का हासिल लगाएगा, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 2 9 4। देखो यहाँ भी 4920 चाहे यहाँ भी इधर भी गुना करके चाहे सवाल को तुम्हें यही खत्म कर देते। यही क्या लिख देते इसमें? यही कितने लिख देते? 4920 यही आ जाता है। इसको उत्तर मैंने थोड़ा सा खोल कर लिखवाया तुम्हें कि थोड़ा सा तुम्हारी गुना समझ में आ जा। आगे सवाल समझ में? उतारना किसी को? उतारोगे? उतार लो जल्दी से। देखो सवाल नंबर 13 क्या कह रहा? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। जैसे ये होता ना, इसने क्या कही थी उससे पहले वाले सवाल ने कही थी कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक गुणजों का योग ज्ञात करें। इसने कही कि 8 के प्रथम 15। प्रथम 15 का मतलब है सवाल नंबर कितना है? ये 12 है 13। देखो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 निम 72, 8 धाम 80। फिर कितना आएगा? 88। फिर कितना आएगा? 94 आएगा, 96 आएगा। फिर कितना आएगा? 104 आएगा, 102 आएगा, 102 आएगा, 104 के बाद में क्या है? 112। फिर कितना आएगा? 120 आ गया। देखो 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यूँ तो भैया हमें यूँ तो मैंने ऐसा लिखा कि तुम्हारी समझ में आ जाओ। अन्य में से कैसे लिखते हैं? 8 के प्रथम 15 16, 8 3 24 और डैश 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 करके हमें पता है कि 8 के अगर 15 गुना करेंगे तो 15 अट्ठे कितना हुआ है? 24। 15 अट्ठे 120। 15 अट्ठे कितना आएगा भैया? हाँ सो मतलब बाबू 120 हो गया। तो जो हमारी पहली वाली संख्या है तो हमारी ए रहे, अंतिम संख्या क्या रहा है भैया हमारी? ए। तो हमें पता है कि यहाँ ए का मान दे रखा हमारा 8, A2 का मान दे रखा 16, D का मान कितना आएगा? D का मान है 8, N का मान कितना भैया? 120 और N का मान कितना है? 15 ही तो होगा भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो एक चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखो, जितनी संख्या होगी उन्हें वे तरह में n रहे हुए हैं, और अगर सबसे अंतिम में संख्या दी होगी पूरी की पूरी संख्या की उसका कितना मान है तो वे कहेंगे an हो गया। तो भैया a का मान 8, A2 का मान 2, A2 का मान 16 है, D का मान कितना है हमारा? D का मान भैया D देखो D पहली नहीं है, D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 16 माइनस 8, तो D बराबर कितना आएगा भैया? 8 ही तो आएगा। मैंने नू लिखा है D, ठीक है, लिख करके दिखा दिया। A1 का मान A1 का मान 8, A2 का मान 16, D का मान 8 और N का मान कितना? 120 और भैया N का मान कितना है? 15। अब फॉर्मूला हमारा वही SN वाला लगेगा क्योंकि AN का मान दे रखा है। कर लोगे? मैं करूँ? मैं ही कर रहा हूँ। पिछला वाला तो देर से हुआ ना, n/2 A प्लस AN। S बराबर N का मान कितना भैया? 15, यानी 15/2। A का मान कितना है? 8 प्लस 120, AN का मान 120 ही तो भैया। S 15 बराबर 15/2 गुना 128 हो जाएगा ना। जब 120 में 8 जोड़ेंगे 128 होगा। वैसा काट लो, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 यानी 64 बार कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो S 15 बराबर 15 की और 64 की क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे। तो S 15 बराबर लिख लो, 15 चौका 60 की 0 80 लगे 6, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 90 और 6 96। तो S 15 बराबर कितना आएगा? 960
आ जाएगा। चाहे कोई भी अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 8, 16 इन्हें सबको क्या करो जोड़ लो, क्या आएगा 960 ही हमारा आएगा। अब समझ लो एक बार। हाँ हो गया। सवाल दे रखा था 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो मैंने लिखा कि 8, 8 दूसरा 8 से 24 मैंने लिख दिया। कितनी बार लिखा जाएगा? 120 बार। 120 बार तक आएगा क्योंकि हमारा 15 अट्ठे कितना रहेगा देखो 15 गुना 8, 15 अट्ठे कितना होगा भैया हमारा 120 ही तो आएगा। चाहे डायरेक्ट ले लो। हमें पता है कि a का मान 8 है, a2 का मान 16 है, d का मान जब हम a2 माइनस a करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आ जाएगा। और an का मान 120 दे रखा और n का मान कितना दे रखा 15, क्योंकि उसने सवाल में कह रखी थी प्रथम 15 गुंजों का। फॉर्मूले में रखो Sn बराबर n/2 a प्लस an। a का मान 8 है और an का मान 120 है, जोड़ा तो 128 होगा। जब 2 से काटेंगे तो 64 बार कट जाएगा। और जब ये 15 को 64 गुना करेंगे तो कितना आएगा 960 निकल के आ जाएगा। जल्दी ताल लो। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, 0 से और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो हमारे पास दो तरह की संख्या रहे हैं। एक तरह है सम संख्या। सम संख्या मतलब जैसे 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10, 12। एक रहे विषम संख्या। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये हमारी कैसी संख्या भैया? विषम संख्या। तो उसने कही है कि 0 से लेके और 50 के बीच की विषम संख्या ज्ञात करो। तो हमारी विषम संख्या कहाँ से शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ है। तो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा, डैश 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 जाते 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 भैया कहाँ तक आ जाएगी? 50 तो हमारी सम है। तो 50 से एक पहले रोकनी पड़ेगी ना रोकनी पड़ेगी? कहाँ तक आएंगे हम? बताओ कोई समस्या भैया? 49 तक आ गए। अगर मैं बात करूँ इसमें तुमसे कि हमारा a1 का मान कितना होगा भैया? 1 होगा। a2 का मान कितना होगा? 3। तो d का मान कितना होगा भैया? 2। d का मान 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया? यहाँ n का मान कितना होगा हमारा? n का मान 49 होगा। क्या होगा n का मान बताओ मुझे? n का मान भैया 0 है। n का मान 50 भैया n का मान उसने नहीं दे रखा। n का मान 50 कैसे हो जाएगा? n का मान पहले में क्या ज्ञात करना पड़ेगा? n का मान हमें इससे क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। और an का मान हमें कितना दे रखा? 49। और फिर भैया मैं Sn का मान इसमें से इससे ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले n का मान निकाल लें हम। n का मान ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 और d, क्योंकि और सबके मान है हमारे पास। an का मान कितना है? 49। a का मान कितना है? 1 प्लस n-1 और d का मान कितना भैया? 2। तो 49 में से 49 में से 1 भेजो तो कितना हो जाएगा इधर की तरफ भैया? तो मैं 49 माइनस 1 बराबर n-1 और भैया 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। तो 49 में से 1 गया कितना बचा? 48 बराबर n-1 और भैया 2। अब 2 कहाँ भैया? इसके गुना में इसमें भाग में भेज लूँ तो कितना होगा भैया हमारा? 48 बटे कितना होगा? 2 n-1। 48 को 2 से काटे कितना आएगा? 24 बार कटेगा n-1। अब माइनस का किधर भेज दूँ तो 24 अरे कितना होगा हमारा? तो n बराबर कितना आएगा भैया? 25। यानी हमारा n का मान निकल के आ चुका। अब हमें किसका मान निकालना भैया इससे? Sn का। कौन सा वाला? पहला वाला दूसरा वाला फॉर्मूला? जब हमारे पास an का मान है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे भैया? दूसरा वाला। Sn बराबर n बटे 2 और भैया a प्लस an। तो S का मान कितना भैया? सॉरी n का मान कितना हमारा? 25 बटे 2। a का मान कितना है? 1 प्लस भैया an का मान कितना है? 49। तो S 25 बराबर कितना आएगा? 25 बटे 2 गुना में ना 50 कर लूँ एक बार में। 49 और 1 50, इसके नीचे 1 लगा लूँ। जब 50 में 2 से भाग देंगे 25 बार हो जाएगा। S 25 बराबर मैंने बताया था 25 गुना 25 का मान कितना है हमेशा? 625 आएगा। कितना आएगा? 625। अब एक बार समझ लो। देखो हमें दे रखी थी कि उसने कही थी कि 0 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसी तो हमारी संख्या बनेगी ना बचेगी, क्योंकि संख्या एक तो सम हो एक विषम हो। सम संख्या मेरे में जो 2 से कट जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये कैसी है हमारी? सम। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये कैसी है हमारी? विषम। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे 23, 31 यानी 23, 25, 27, 29 ऐसे जाएंगे तो कहाँ तक आएंगे भैया? 49 तक। क्योंकि अगर मैं 50 लिखूंगा 50 हो जाएगी हमारी सम। 49। तो मैंने काउंट करी कि भैया a1 का मान इतना है, a2 का मान 3 है, d का मान 2 आ जाएगा भैया। n का मान हमें पता नहीं क्योंकि n का मान उसमें नहीं दे रखा।
तो ए एन का मान हमें सबसे अंतिम संख्या कितनी है हमारी 49। तो एस एन का मान ज्ञात कर लो पहले, एस एन का मान, एन का और एस एन का मान ज्ञात। तो ए एन का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन का मान 49 है, ए का मान 1 है, प्लस भी ऐसी, एन माइनस वन भी ऐसी, और भैया डी का मान 2 है। मैं सब पल्ली माई भेजो तो 49 में से एक जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन और 2। भैया 48 में से जब हमारा 2 ये इधर गुना में है तो इसकी भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 24 बार, बराबर n माइनस वन। अब भैया 24 में से एक माइनस का इधर भेजो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा हमारा 25। अब हमारे पास n का मान आगे निकल गया। अब इस n का मान निकालो, n बटे 2 a प्लस ए एन, एस 25 बराबर 25 बटे 2, 1 और 49 में जोड़ा 50 हो जाएगा। अब 50 में 2 से भाग देंगे कितनी बार कटेगा 25, तो एस 25 बराबर 25 25 गुना करेंगे कितनी बार कटेगा हमारा 625 होगा। जल्दी कर लो देखो। हाँ ओ जी क्या नाम भैया, सीधा बैठ जा। अब हमारा सवाल नंबर शुरू होता है 15वां। देखो आँख और कान और मुंह नाक सब चीज़ खोल कर सुनियो। देखो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, देखो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये थे। प्रत्येक उत्तरते दिन के लिए जुर्माना ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वह कार्य 30 दिन में विलंब करता है। देखो कुछ नहीं, सपोज करो मैं तुम में से एक को बना दूँ, जैसे मैंने रिहान को बना दिया ठेकेदार। क्या बना दिया ठेकेदार हो गया ये। समझो पहले क्वेश्चन को, ये क्या हमारा ठेकेदार है। अब इसने कोई ठेका ले लिया, अभी बोल रहा तो फालतू है ही है। अब इसने ठेका ले रखा, ठेके लेने के बाद यूँ कही कि मैं ऐसा काम को पूरा कर दूँगा जल्दी से। लेकिन भैया उनके घर, सपोज करो इनके घर में जिसका काम कर रहा था उसके घर में शादी है, वो कह लगा शादी के रह रहे 30 दिन, वो कह लगा अगर काम 30 दिन से ज़्यादा लेट हुआ ना तो मैं तुझे है नहीं 50 रुपये रोज़ एक्स्ट्रा लूँगा। तो कह लगा ठीक है, इसने ले लिया काम। लेकिन इसने काम करा 60 दिन में, इसने 30 दिन उसमें और लगा दिया एक्स्ट्रा, तो काम कितना हुआ अब 60 दिन में हुआ काम। तो अब इसे नहीं 30 दिन तक उसने कही कि अब तू जितने दिन में भी काम पूरा करेगा, रोज़ पहले दिन तो मैं तेरे से 200 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। कितने लूँगा 200 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, और फिर रोज़ की रोज़ तेरे पे यानी 50 रुपये बढ़ाता चला जाऊँगा। यानी पहले दिन 200 लिए, फिर कितने लूँगा 250, फिर कितने लूँगा 300, फिर कितने 350, और ऐसा करता 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 मैं तेरे से 30 दिन तक क्या लूँगा, मैं पैसे लूँगा। तो पहले दिन रिहान ने दिए उसे 200 रुपये, कितने दिए 200। अब यू रोज़ अब उसे 50 रुपये एक्स्ट्रा देगा, कितने देगा अगले दिन 250, फिर कितने देगा 300, फिर कितने देगा 350, यानी ऐसा करता हुआ चला जाएगा। अब इसने 30 दिन तक उसे पैसे दिए, कितने दिन तक पैसे दिए, कह रहा है कि उसने 30 दिन विलम्ब कर देता है। 30 दिन विलम्ब कर देने का मतलब है इसने 30 दिन काम क्या करा, लेट करा। इसे पहले दिन तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, और बाकी अब रोज 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर पहले दिन 30 में से एक दिन तो इसने 200 दिए, और अब रोज इसे 50 देने पड़ेंगे। कितने दिन तक देने पड़ेंगे 50 30 नहीं, अब 29 दिन तक देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले दिन इसने कितने दे दिए 200। अब हर रोज 50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे 50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 29 की गुना में अगर यहाँ 50 से कर दूँ, 29 गुना अगर मैं 50 से कर दूँ, 5 देखो 5 नम, देखो 29 गुना ऐसा कर लो, इधर कर लो फिर तुम्हारी समझ में लगी। 29 गुना 50, 0 0, 5 9 पंजे 45 को 5 का हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 0 5 4 1, तो कितना हो गया भैया 1450 ही आएगा। हाँ, यानी अंतिम तब आते आते देखो यहाँ तक कितना आ जाएगा भैया 1450 रुपये। देखो 1450 तो ये देगा, लेकिन साथ में पहले वाले दिन भी कितने दे रहा है ये 200। तो 1450 में क्या करेंगे भैया हम 200 जोड़े, 0 5 4 2 6, अरे कितना हो गया भैया 1650, यानी डैश 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 डैश, यूँ अंतिम दिन तक आते कितने पैसे देगा भैया उसे 1650। अब समझो देखो उसने क्या की, एक बार और समझो। रिहान ठेकेदार है, इसने कोई काम लिया, काम इस पर पूरा नहीं हुआ, जितने दिन का काम लिया था इसने काम पूरा नहीं हुआ, उससे 30 दिन इसने फालतू लगा दिए। तो उसने कही कि मैं तेरे से पहले दिन तो 200 रुपये उस काम पे एक्स्ट्रा लूँगा, कितने लूँगा 200 रुपये, और फिर हर रोज़ तेरे पे यानी 50 रुपये बढ़ाता चला जाऊँगा। यानी 30 दिन तक तुझे पैसे देने, पहले दिन तो इसने 200 रुपये दे दिए, अब 200 को तो अलग हटा दो। अब रोज इसे 29 दिन तक 50 रुपये उसे एक्स्ट्रा देने। जब मैंने 29 की 50 में गुना करी, क्या करा भैया मैंने 29 की 50 में गुना करी, तो 1400 कितना है भैया 1450 आया। लेकिन 200 इसे पहले वाले दिन उसे देने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएंगे टोटल, यानी 200 इसे देने पड़ेंगे, तो कितना हो गया 0 5 और 4 2 6 1650, यानी इसे 1650 रुपये देने पड़ेंगे। अब भैया निकाल लो इससे A1 का मान कितना हमारा 200, A2 का मान कितना भैया 250, तो D का मान कितना आएगा 50 आएगा।
ए एन का मान कितना भैया 1650 और एन का मान कितना है 30 दे रखा था उसमें कि 30 दिन तक इसे पैसे देने। फॉर्मूले में क्या रखा जाएगा भैया हमारा यू एस एन बराबर एन बटे तो ए प्लस एन करके ले आओगे भैया। यो आज तुम्हारा होमवर्क का सवाल है, घर से करके ले आओगे, ठीक है। मैं कल को सबका चेक करूँगा। आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे भैया हम कल को, जिसने ना तारा उसे ताल लो।